मातुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। पूजनीय माता जी की जय। मैं नवल किशोर गुप्ता, गायत्री परिवार संस्कृति संस्कार संवर्धन समिति सीपरी बाजार से हर वर्ष की भांति इस वर्ष पूजनीय गुरुजी और माताजी के सानिध्य में ये कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है और 29 जनवरी से 2 फरवरी तक के लिए ये कार्यक्रम हुआ है, जो 2 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ में समापन होगा। गुरुजी की माताजी की कृपा से कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से होता है। सभी लोग इसमें आकर अपना भाग देते हैं, आहुतियाँ देते हैं और जन कल्याण कार्य के लिए अपना सहयोग करते हैं। सर जी राम राम। राम राम जी। सर जी आपका नाम क्या है और क्या कार्यक्रम? मैं प्रोफेसर विजय गोपाल श्रीवास्तव, संस्कृति संस्कार संवर्धन समिति रजिस्टर्ड सीपरी बाजार झांसी का प्रबंधक बोल रहा हूँ। मेरे द्वारा, मेरे प्रयास में, मेरी टीम के द्वारा प्रतिवर्ष 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ कारगिल पार्क में आयोजित होता रहा है। अब इस वर्ष भी पिछलों की भांति इस वर्ष भी 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ 29 तारीख से 2 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। विशेषता इस बात की है कि ये 2025 और 2026 के वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि माता भगवती देवी शर्मा के जन्मशती के साथ साथ में अखंड ज्योति जो चल रही है 1926 से चल रही है, उसकी भी शताब्दी भी 2026 में होगी। तो इस प्रकार यह शताब्दी वर्ष संयुक्त रूप से अखंड ज्योति और तथा भगवती माता जी के जन्मशती पर आयोजित हो रहा है। इसके द्वारा नारी जागरण पर विशेष बल दिया गया है। संस्कार नारी जागरण से ही मिलता है। संस्कारों का संवर्धन होना चाहिए, समाज तभी सुधरेगा। इसलिए इस नाते हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि जितने भी आज के समय में समाज कुपोषित हो रहा है और युवाओं के आदतें या उनके प्रवृत्तियां बदल रही हैं, ख़राब हो रही हैं, उसको बदलने का प्रयास हम लोग करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद विचार क्रांति जो हमारे गुरुदेव ने चलाया है, अखंड ज्योति जो हमारे गुरुदेव के द्वारा चलाई गई है, युग निर्माण योजना जो हमारे गुरुदेव को द्वारा चलाई गई है, प्रज्ञा अभियान जो हमारे गुरुदेव को चलाया गया है, 3200 पुस्तकों का एक रचयिता, ऐसा व्यक्ति जिसने 3200 पुस्तकें लिखी हों, उसके द्वारा अगर समाज बदलता है तो हम समझें कि हमारे गुरुदेव का मिशन और हमारे गुरुदेव की जो दीक्षा है उनसे ली है हमने, उसमें हम बहुत बहुत फलीभूत होंगे और यही हमारा लक्ष्य रहेगा। हम निरंतर जब तक ये समाज सुधरने की स्थिति में रहेगा, युग बदलेगा तभी जब हम बदलेंगे, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। सुधार हमसे शुरू होता है। जब हम अपने से सुधार करना शुरू करेंगे तभी दूसरे लोगों के द्वारा सुधार की आवश्यकता या उनकी अपेक्षा हम कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, पहले हम अपने को बदलें, फिर दूसरे को बदलने की प्रयास करें। संभवतः यह उदाहरण होगा, जब हम इस तरह का काम करेंगे तो समाज बदलेगा। यही हमारे युग निर्माण योजना का, यही हमारे अखंड ज्योति का और यही हमारे पूज्य गुरुदेव के मिशन, गायत्री परिवार का मिशन है। गायत्री परिवार है, परिवार के रूप में हम चलते हैं, इसलिए हमें इस पर गर्व है और गर्व हमारा ज्वलंत रहेगा। इसकी हम इच्छा रखते हैं और हमें आशा है कि ऐसा बना ही रहेगा। धन्यवाद। सर जी राम राम। राम राम जी भाई, राम राम। सर कार्यक्रम के बारे में आप अपना नाम बताएं और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएं। हाँ, मैं राजेश श्रीवास्तव हूँ और ये सीपरी बाजार से गायत्री परिवार संस्कृति संस्कार संवर्धन समिति का कोषाध्यक्ष हूँ और ये घर भी मेरा कार्यालय है। और ये 24 कुंडी जो कार्यक्रम हो रहा है, वार्षिक उत्सव है, कई वर्षों से चल रहा है। इसमें 24 कुंडी यज्ञ के साथ साथ हम लोग का प्रयास है कि व्यसन मुक्त युवा, विचार क्रांति से नारी जागरण, झूठन मुक्त थाली, युवाओं में संस्कार का शोधन तथा विभिन्न प्रकार के संस्कार है वो हमारे यहाँ निःशुल्क कराए जाएंगे। इसी तरह से ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। जी, मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, इसकी गायत्री परिवार की उपाध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ कारगिल पार्क में
29 जनवरी से 2 फरवरी तक 24 कुंडी गायत्री यज्ञ होने जा रहा है। इसमें सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग सम्मिलित होकर अपना भागीदारी करें। हम सभी परिजनों, महानुभावों, माताओं, बहनों से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करें। वेदांत भक्ति चैनल हमारे पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बराबर हमारा सहयोग करता है और प्रचार प्रसार में पूज्य गुरुदेव के प्रचार प्रसार में, उनके अभियान में बराबर साथ में लगा रहता है। अगर किसी माता, बहनों, भाइयों, बंधुओं को हमारे द्वारा प्रचार प्रसार नहीं पहुंचा हो, इस कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं पहुंची हो, तो वेदांत भक्ति चैनल यूट्यूब पर आप इसके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर कार्यक्रम की जानकारी आपको भक्ति वेदांत चैनल पर यूट्यूब के द्वारा मिलेगी। कलश यात्रा 29 तारीख को होगी। महिलाओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलश यात्रा में सहभागिता करें और 30 तारीख को बच्चों का कार्यक्रम है, तो माताएं कृपया इस बात पर ज़रूर गौर करें कि अपने अपने बच्चों को सहभागिता करने दें, जिससे कि इस कार्यक्रम में और भव्यता आ जाए। आपके बीच में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप इसमें इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 29 तारीख में कलश यात्रा विशेष रूप से इस भव्य आयोजन के लिए आवश्यक होती है। सभी आयोजनों में ये रखा जाता है। हमारे यहाँ भी कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 29 तारीख में अपराह्न 2 बजे से ये कलश यात्रा आरंभ होगी, जो सीपरी के क्षेत्र में घूमती हुई कारगिल पार्क के हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में समाप्त होगी। और इसके साथ साथ में जो 30 तारीख से हवन स्टार्ट होगा, शांति कुंज हरिद्वार से बहनों की टोली आई हुई है, जो ब्रह्मवादिनी के नाम से जानी जाती है। यही बहनों की टोली इस क्षेत्र में पहले भी आ चुकी है, लेकिन सौभाग्य हम लोगों का कि दूसरी बार भी बहनों की टोली आ रही है और इनके द्वारा ही कार्यक्रम संपन्न होगा। कृपया करके इस बात को ध्यान दें कि इस तरह की स्थिति में आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, इष्ट मित्रों को, जिनको भी आप समझ सकते हैं, वो यहाँ पर लेके आएँ और इस आयोजन के अंतर्गत भागीदारी करें। इसके बाद में एक और आकर्षण का केंद्र है। 1 तारीख में विशाल दीप यज्ञ रखा गया है शाम को 5 बजे से। इस 1 तारीख में विशाल दीप यज्ञ में 2400 दीपकों का इसमें दीपक किया जाएगा। साथ साथ में परिजनों के द्वारा भी जो भी दीपक लाए जाएंगे वो वहाँ पर रखे जाएंगे। इसलिए परिजनों से भी मेरा आग्रह है कि वो अपने घर से 5-5 दीपक लेके आएँ, ताकि वो जो दीप यज्ञ है वो और भी अच्छा हो सके। और इसके साथ साथ में जो हमारे परिजन दिवंगत हो गए हैं, उन परिजनों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसमें वो परिजन जिन्होंने हमारे बीच में बहुत समय तक काम किया है, ऐसे परिजनों को श्रद्धांजलि की भी आयोजन रखा गया है। इसके बाद 2 तारीख में एक और आकर्षण का केंद्र है, वो है ऐसे कार्यकर्ता जो गायत्री परिवार में 60 वर्ष से ऊपर के हैं और मिशन के तमाम प्रकार के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, समर्पण के रूप में काम करते हैं, मौन साधक के रूप में काम करते हैं। उनका सम्मान भी हम लोग कर रहे हैं। और संभवतः हम क्षेत्र के ऐसे तमाम जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो आज भी मिशन का काम कर रहे हैं, यदि उनके पास तक सूचना ना पहुंची हो तो वो कृपा करके यहाँ आएँ। कार्यालय में राजेश श्रीवास्तव जी कार्यालय जो पोस्ट ऑफिस के पास है, वो अपना नाम यहाँ पर, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर पंजीकृत करा लें, ताकि उस दिन, जिस दिन मतलब ये उनका सम्मान होगा, उस दिन उनके सम्मान में, उनकी व्यवस्था, उनकी आसन व्यवस्था में हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। वो आराम से उन्हें हम बैठा सकेंगे सम्मान से और उनका सम्मान कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और उसके बाद में 2 तारीख को पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में जो भी चाहेंगे परिजन, वो अपनी पूर्णाहुति के लिए अपने संकल्प गरी के गोले के साथ में कर सकते हैं। गरी का गोला लेके आएँ और पूर्णाहुति संपन्न करें। धन्यवाद।